देखकर वह अजोरों से नष्ट करने लगा। वे लोग भयभीत होकर पूर्व पंचाल के कई साल विदर्भ, निषद, विदेह और कोसल आदि देशों में जा बसे। कुछ लोग लगे रहे। उस कंस ने एक अनंत भी कहते हैं पधारे। अनंत स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस चाहा किसे भी मार डाले। इस भय से उसका शोक भी बढ़ गया। भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले रघुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया, देवी कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ। वह प्रदेश ग्वालों और गौ से सुशोभित है। नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही है। इस समय मेरा वह अंश जिसे देवकी के उदर में गर्भ रूप में स्थित है, उसे वहां से निकाल कर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बल और अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ में से जन्म लेना। तुम लोगों को मोह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी और मनुष्य तुम्हें समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप, दीप, निवेद एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत उसे स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका और आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में सहकर्षक कहेंगे। लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया, तब योग माया जो भगवान आज्ञा ऐसा कहकर उसकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वीलोक में चली आई तथा भगवान ने जैसा कहा था वैसे ही किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब पूर्ववासी बड़े दुख के साथ आपस में ही हो गया। भगवान भक्तों को अभय करने वाले वे सर्वत्र सब रूप हैं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है, इसलिए वे वसुदेव के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्वान रहने पर भी अपने को अव्यक्त तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की चूंधिया जाती, कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को जो जगत का परम था, प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। मंगल करने वाला वासुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्र तत्व से संपन्न देवी देवकी से विशुद्ध मन से सर्वथा एवं आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है, देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई। परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरों को न देने वाले ज्ञान फल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। उनके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से वंदी ग्रह जगमगाने लगा था। जब कंस ने उसे देखा, तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक मजनू ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि उसके पहले देवकी कभी ऐसी न थी। अब इस विषय में शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक न होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो यह स्त्री है, दूसरे बहन और तीसरे गर्भवती है। इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही होता है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह देवानी भानियों के योग्य घोर नरक में भी अवश्य जाता है।
यद्यपि कंस देवकी को मार